that was attractive economics classes. Yesterday we have started our chapter number 1 of class 11, and the name of the chapter was surplus flow of income. Okay, and in that chapter we have studied about two topics, that was meaning of surplus flow of income and phases of surplus flow of income. We have understood the meaning of surplus flow and what are the different phases of surplus flow of income. Now जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? इट इज अवर टॉपिक नंबर 3, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज टू सेक्टर इकोनॉमी? ओके, जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी को हम और क्या बोलते हैं? सिंपल इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सिंपल इकोनॉमी. एंड आवर सिंपल इकोनॉमी, जो हमारी सिंपल इकोनॉमी है, इट एज्यूम्स दैट देयर आर टू सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी. हमारी सिंपल इकोनॉमी क्या एज्यूम करती है कि हमारी इकोनॉमी में केवल और केवल कितने सेक्टर्स हैं? दो सेक्टर हैं. व्हाट आर द टू सेक्टर्स? नंबर 1 हाउसहोल्ड सेक्टर एंड नंबर 2 फंड सेक्टर. कौन कौन से दो सेक्टर हो गए? पहला हो गया हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा हो गया फर्म सेक्टर. अब हमें क्या दिखाना है कि हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, बिटवीन हाउसहोल्ड और फर्म, कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है. सो लेट्स सी हाउ देयर इज फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. नाउ हाउसहोल्ड सेक्टर आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारे हाउसहोल्ड सेक्टर है, ठीक है, जो मेरी हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो हमारी हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के ओनर हैं और गुड और सर्विसेज के क्या है? कंज्यूमर हैं. फर्म सेक्टर क्या है? फर्म सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द हाउसहोल्ड सेक्टर. फर्म क्या करती है? गुड और सर्विस प्रोड्यूस करती है. किसके लिए करती है? हाउसहोल्ड के लिए. नाउ लेट्स सी हाउ देयर इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी. लेट्स सी हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर के लिए काम किया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस. ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर के लिए काम किया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस. नाउ इन रिटर्न फर्म सेक्टर ने क्या किया? फर्म सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी. भाई हमने फर्म के लिए काम किया, फर्म ने हमें क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया. फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, नाउ अब जब हाउसहोल्ड सेक्टर को रेंट मिल गया या वेजेस मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, उसने क्या किया? मान लो इसको सैलरी मिली 100 रुपीज, 1000 रुपीज. अब 1000 from 1000 rupees he have saved 400 rupees as savings and remaining 600 rupees. 1000 रुपए में से वो 400 रुपए सेव कर लेता है और बाकी 600 रुपए वो अपने कुछ एक्सपेंसेस के लिए रखता है. एक्सपेंस कहाँ पे होगा? मार्केट में होगा. मार्केट में कौन बैठा हुआ है? मार्केट में हमारी फर्म सेक्टर बैठी हुई है. 600 रुपए लेकर वो मार्केट जाता है और उसको कोई एक प्रोडक्ट वाई उसको पसंद आ जाता है. उस प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट कितनी है? हमने मान लिया 600 रुपीज है. वी assume that the cost of product Y is 600 rupees. Now, household sector has purchased a product Y from firm which is located in the market, that is called
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स कुछ कंज्यूम करने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं। कुछ कंज्यूम करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया। नाउ हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया। फर्म सेक्टर ने क्या किया, फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज and this good and service for product Y। आ गया सब कुछ समझ में। हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, दैट इज फॉर फैक्टर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब इसको सैलरी मिल गई, मार्केट में जाके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है फॉर प्रोडक्ट वाई। फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करती, गुड एंड सर्विस, एंड इन दिस केस प्रोडक्ट वाई इज आवर गुड्स एंड सर्विस फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव two more topics in third topic, that was circular flow of income। ये हमारा टॉपिक था circular flow of income टू सेक्टर इकोनॉमी। उसी में हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं। पहला हो गया ओपन इकोनॉमी और दूसरा हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी। दूसरा टॉपिक क्या होगा, क्लोज इकोनॉमी। बेसिकली 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओपन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी मीन्स सब कोई जानता है, इकोनॉमी खुली है, इकोनॉमी बंद है। इकोनॉमी मीन्स जब कहीं पे कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक। इकोनॉमी मीन्स जब कहीं पे कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारी इकोनॉमी में। नाउ इकोनॉमी इज ओपन, यानी कि खुली हुई इकोनॉमी व्हेन वी हैव इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो हो जाएगा हमारा ओपन इकोनॉमी। व्हेन देयर विल बी नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, it is known as closed economy। जब हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which is related to money related transactions with rest of the world or foreign sector, it is known as open economy। when there is no economic transactions with rest of the world or foreign sector, it is known as closed economy। so this was our third topic, fourth topic was open economy and fifth topic was closed economy। okay, now let's move आगे चलते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, that is types of circular flow। types of circular flow। now there are basic two types जो हमने अभी सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। इसी को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। नंबर 1 इज रियल फ्लो एंड नंबर 2 इज मनी फ्लो। नंबर 1 क्या हो गया, नंबर 1 हो गया हम लोग का रियल फ्लो और दूसरा वो हो गया मनी फ्लो। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है। अब ये जो हमारा रियल फ्लो है, रियल फ्लो में भी कितने सेक्टर आएंगे, वही दो सेक्टर आएंगे जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं। पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म, ठीक। रियल फ्लो देयर आर टू सेक्टर्स, नंबर 1 इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड नंबर 2 इज फर्म सेक्टर। अब देखते हैं इनके बीच में कैसे सर्कुलर फ्लो चलता है। हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, दैट इज कॉल्ड, हाउस होल्ड जब फर्म के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस। ओके, अब फर्म बदले में क्या देगा हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट नहीं देगा।
क्या देगा, फर्म जो है हाउस होल्ड को देगा गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस। फर्म ने क्या दिया हाउस होल्ड को, गुड एंड सर्विस प्रोवाइड की, यानी कि हमने हाउस होल्ड के लिए काम किया, हमने फर्म के लिए काम किया, बदले में फर्म ने हमको क्या दिया, रहने के लिए घर दिया और खाने के लिए खाना दिया। दैट मीन्स इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म and in corresponding or in return flow of good and service from firm to household। ये हो गई इसकी definition। Now real flow is also known as physical flow। real flow को हम कौन से नाम से जानते हैं, real flow को हम और physical flow के नाम से जानते हैं। क्यों, because it involves, क्यों बोलते हैं इसको physical flow, because it involves exchange of goods and service between two sectors without involvement of money। क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस बिटवीन दीज टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे गुड एंड सर्विस का मूवमेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये हो गया हमारा रियल फ्लो। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मनी फ्लो। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा दूसरा फ्लो है वो क्या है। दूसरा क्या है, मनी फ्लो। जैसे रियल फ्लो में दो सेक्टर हैं, सेम एज इट इज मनी फ्लो में भी दो ही सेक्टर रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ओके, नाउ उसमें क्या था, हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स सर्विस। बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर पेमेंट। रियल फ्लो में हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस। अब मनी फ्लो में क्या हो जाएगा, हाउसहोल्ड फर्म ने हाउसहोल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जब हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट मिल जाता है, वो मार्केट में जाके क्या करता है, वो मार्केट में जाके करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए इसका नाम मनी फ्लो दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, रेंट दे रहा है, या इंटरेस्ट दे रहा है, या प्रॉफिट दे रहा है, या सैलरी दे रहा है, या वेजेस दे रहा है, इसीलिए हम इसको मनी फ्लो बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। जब हाउस होल्ड को पेमेंट मिल जाती है, वो मार्केट में जाके क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर फर्म से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, किसके ऊपर करता है, ऑन गुड्स एंड service। Now money flow is also known as nominal flow। जो हमारा मनी फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। एंड इन मनी फ्लो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बिटवीन दीज टू सेक्टर्स। इन मनी फ्लो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बिटवीन दीज टू सेक्टर, दैट्स व्हाई इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। सो आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी, नेक्स्ट वाज ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, और उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। चैप्टर पूरा कंप्लीट होने को आ गया लगभग। नाउ देयर आर ओनली टू टॉपिक्स लेफ्ट in this chapter, that is stock and flow and number 2 leakage and injections, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के दो टॉपिक पढ़कर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और चैप्टर खत्म होने के बाद
जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टार्ट होगा। एंड एट लास्ट ये सबको जानता होगा ये क्या है 8052240007 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। अगर कोई को कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे मुझको कांटेक्ट कर सकता है। एंड एट लास्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल icon. Okay.